students, today I will discuss continuation of this chapter evaluation. इवोल्यूशन का कंटिन्यूएशन करते हैं। पिछला लेक्चर हमने इवोल्यूशन पर आपको दिया कि इवोल्यूशन क्या है, किस कैसे इवोल्यूशन होता है, वेरिएशन क्या है, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया और किस किस चीजों का इफेक्ट पड़ता है, कौन से ऑर्गन जो है एनालॉगस होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने डिस्कशन किया। आज इसका कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा पिछला लेक्चर। इसमें देखते हैं कि एक चीज और हमें इंपॉर्टेंट चीज ये बताना था कि इवोल्यूशन में अगर हम ये सोचें कि हमारी ओरिजिन कैसे हुई, यानी कि जब ये अर्थ बना तो अर्थ पर लाइफ सबसे पहले कहाँ से आई, यानी लाइफ कहाँ से आई, तो लाइफ जो आया बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया कहाँ से आई, ये मन में क्वेश्चन आता रहता है कि भाई बैक्टीरिया फिर कहाँ से आई। बैक्टीरिया आई वो इनऑर्गेनिक, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो उस बिग बैंग थ्योरी में हमें क्या मिले, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसको प्रूव कौन किया, इसको प्रूव करा साइंटिस्ट मिलर ने, स्टैनले मिलर ने इसे प्रूव किया एक लेबोरेटरी में। बताते हैं एक लेबोरेटरी में उन्होंने प्रूव किया, एक ऐसा कंटेनर बनाया जहां पे सी वाटर लिया और उसके अंदर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन सारी चीजों को उनके अंदर डाला। फिर उसके बाद वहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। किस तरह से, इस तरह से अगर हम ये देखें तो इस तरह से उन्होंने एक सेटअप तैयार किया था कहाँ पे, लेबोरेटरी में ये, और यहाँ पर इन्होंने ले लिया सी वाटर लिया और ये इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और यहाँ एक ऐसा यहाँ पर भी ऑपरेटर्स सेट कर दिया कि ये इस तरह से ओके, ये और यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दिया। इसमें कौन, मीथेन, अमोनिया और कौन सा, नाइट्रोजन हम बोल रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल से प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजों से को इसके अंदर डाल दिया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें डाला और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा करके ये इनको हीट करना शुरू कर दिया और इन्हें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पानी क्या था, सी वाटर था। तो यहाँ पर ये देखे कि यहाँ पर किस चीज का डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पर अमीनो एसिड बन गया। जनरली अभी समझ लीजिए कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। जब इसमें रिएक्शन हुआ, ये किसने किया था, ये मिलर ने किया। इसका मतलब क्या है, सिंपल हम ये जाने कि क्वेश्चन ये आता है मन में कि भाई सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले बैक्टीरिया आई। बैक्टीरिया की कैसे सेल थे, प्रोकैरियोटिक सेल थी और बाकी के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल कैसी है, उनकी सेल यूकैरियोटिक है। तो स्टैनले मिलर ने अपने लेबोरेटरी में एक रिसर्च किया कि सारे गैसेस को, जो गैसेस उन्हें एटमॉस्फेयर में दिखी उनको वो उस कंटेनर में डाल दिया, साथ में साथ उसमें सी वाटर भी डाला, एक इलेक्ट्रोड लगाया। तो उसमें वहां पे इन्होंने ये देखा कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अमीनो एसिड बना, तो ये अमीनो एसिड कहाँ पाया जा रहा है, क्योंकि प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन एक लंबी चेन किसकी है, अमीनो एसिड की है। अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो उससे ये हुआ, ये प्रूव हो गया कि ये जो लिविंग थिंग की ओरिजिन है वो नॉन लिविंग से, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के मिलने से समुद्र के अंदर, सी के अंदर पैदा हुआ। यानी बैक्टीरिया कहाँ पैदा हुई, बैक्टीरिया समुद्र के अंदर मिली। वो बैक्टीरिया कौन सी थी, उनकी सेल कैसी थी, वो प्रोकैरियोटिक थी। फिर उनके अंदर धीमे धीमे इवोल्यूशन कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता गया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स के तरफ चलता गया और चलते चलते आज होमोसेपियंस बन गए। प्लांट में
प्लांट भी एंजियोस्पर्म बन गए, यानी धीमे 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 इवोल्यूशन होने लगा। सारी चीजों में प्लांट अपने तरफ से इवेल्यूएट हो रहा था, यहाँ पे इंसान जो है ये जो है जो लिविंग थिंग्स हैं ये लोग जो है ये जो है अपनी तरफ से इवेल्यूएट हो रहे थे। लिविंग थिंग तो प्लांट भी है, लेकिन प्लांट का अलग है, वो बॉटनी का पोर्शन है, ये जूलॉजी का पोर्शन है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि बैक्टीरिया पहले आई, उसमें दिन पर दिन उनको भी तरक्की करना था, वहां पे इवैल्यूएशन होने लगा। इवैल्यूएशन होते 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 कौन बना, फिर एप्स आए, फिर गोरिल्ला आया, चिंपैंजी आए। ये ऐसा तो है नहीं ये खत्म हो गए, नहीं ये हैं, यानी कि ये सारे इनके एंसेस्टर एक ही थे और उन चारों तरफ से सबके अलग अलग स्पीशीज पैदा हुई। ओके, यानी कि उनकी स्पीशीज पैदा हुई तो एक गोरिल्ला बन गया, दूसरा कौन हो गया, एप्स हो गए, मंकी हो गए, फिर जो है होमोसेपियंस हो गए। ठीक है, अभी ये बात की है। तो मिलर ने ये प्रूव कर दिया। बहुत सारी चीजें थी जिसमें लैमार्क ने अपने लॉज बताए और डार्विन ने अपने लॉ दिए। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की एक बुक है, फादर ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन को बोला गया। इन लोगों के अपने अपने लॉज थे, इन लोगों ने अपने अपने क्या दिए थे, लॉ दिए कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो इवोल्यूशन होता गया। तो फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल है वो कौन किया, डार्विन थे। और दूसरा जो है यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन, ये हो गया। बहुत सारे लॉज हैं, तो अब इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात ये आ रही है कि इवोल्यूशन में पिछले लेक्चर में भी हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं आपको। उसके बाद में अब ये जो बची चीजें हैं उनको बता देते हैं कि कैसे कैसे भाई हुआ। तो पहले क्या हो गया, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स हुई। अब उसी सेल में इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी उन्हें भी प्रोग्रेस करना था भाई। तो वो धीमे धीमे क्या हो गया कि उसमें वो यूकैरियोटिक सेल्स भी बने, न्यूक्लियस बने, जेनेटिक मटेरियल बना जो कि रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी उनके अंदर डेवलप हुई। ये सारी चीजें होते 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 सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने। कहा जाता है कि पहला जो है मैमल कौन था, पहला मैमल देखा गया तो कौन था, वो रैट था। पहला मैमल रैट था, यानी पहला मैमल रैट। और इंसान भी जो है मैमल है, तो इसका मतलब पहला मैमल कौन था, रैट था। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि रैट में इवोल्यूशन होता गया, रैट में चेंजेस आते गए और साथ में वो इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, इतना इवेल्युएट हुआ कि वो जाके धीमे 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 इंसान बन गया। यानी पहला मैमल कौन हो गया, रैट हो गया। तो ये है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है समय के साथ अपने आप को चेंज करते जाना, और वहां पर अगर वो फिजिकली वो चेंज है, यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर है, तो वो है एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं परमानेंट नहीं होते। एक्वायर्ड कैरेक्टर वो होते हैं जो हम अपनी मेहनत से, एक्वायर्ड कैरेक्टर वो हैं जो हम अपनी मेहनत से हम अचीव कर ले। वो कैरेक्टर क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं। लेकिन यह इनहेरिटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि लैमार्क के जो लॉ थे, लैमार्क के जो लॉ थे उसमें यही हुआ कि लैमार्क में ये गलती हो गई कि इन्होंने ये कह दिया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने क्या कह दिया कि यही गलती कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, ये कौन कह दिया, लैमार्क ने कह दिया। यही बात इनकी बिल्कुल से गलत हो गई। लेकिन यूज एंड डिसयूज ऑफ कोई भी बॉडी पार्ट, ये चीजें
तो समझ में आई कि भाई हमने जिस चीज को यूज किया वो हमारी चीजें जो है स्ट्रांग होती चली गई और जो नहीं यूज किया वो कमजोर होती चली गई। जैसे अगर हम मसल्स बनाना चाहें तो हमारी मसल्स तो स्ट्रांग हो जाएंगी, और नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स नहीं बन सकते। तो वहां पर यूज एंड डिसयूज हो जाएगा कि अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन इन्होंने ये किसके केस में कह दिया था, जिराफ के केस में कह दिया था। तो कि ये हो गया कि भाई ये चीजें सही नहीं हो सकती। जो कि जिराफ पहले किस तरह से था, जैसे गोट की तरह से होता था। जैसे गोट है वो छोटे छोटे से गर्दन वाले हुआ करते थे, छोटे छोटे से गर्दन वाले हुआ करते थे, ये है ना, ये छोटे छोटे से गर्दन वाले होते थे। और फिर धीमे 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 क्या हुआ कि ये कहाँ की घास खा रही होती थी, या जमीन में जो भी घास थे उनको खा रहे होते थे। लेकिन ये घास जब खत्म होता चला गया तो फिर क्या हुआ, इन्होंने अपने गर्दन को ऊंचा करना शुरू कर दिया। इसके गर्दन, इनकी जो हेड थे ये धीमे धीमे थोड़ा सा बढ़ने लग गए। ये थोड़ा थोड़ा सा ये बढ़ाने अपना लग गए। इनके जो है गर्दन, ये अब ये मत कह देना कि ये बतख लग रहा है तो चूहा लग रहा है तो ये लग रहा है, इस तरह से, ठीक है। ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन एक और भी आता है, क्या इनके वर्टिब्रल को यहाँ पे जो सर्वाइकल बोन है, क्या इनकी क्वांटिटी बढ़ गई, क्या हुआ उसमें, ये चीजें सोच के रखिएगा कि ऐसा क्या हुआ। इनके गर्दन थोड़ा सा घास कहाँ हुई, यानी कि यहाँ जमीन से हट गई और यहाँ पे थोड़े थोड़े से ये छोटे छोटे ये थी लीफ थी, इनको मिल जा रही थी, वो यहाँ से खाने लग गए। फिर क्या हो गया कि यहाँ से भी लीफ खत्म हो गई, तो फिर ये जिराफ को क्या हो गया, अपने गर्दन को और ऊंचा करना पड़ा, और ऊंचा करके इनको खाने को लेना पड़ा। ठीक है, इनको खाने को लेना पड़ा। तो ये क्या हो गया, ये और इनको, यानी कि अब इनको घास की ऊंचाई बढ़ती गई, घास तो नहीं रहा अब, यानी ट्री की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे इनको खाने के लिए अपने नेक को और लंबा फाइनल और लंबा करना पड़ गया, सपोज करिए इनको करना पड़ा। और फिर वहां पे क्या हुआ, वहां पे ये हुआ कि इनका कहना था लैमार्क का कि एक ऐसे कंडीशन आई जहां पर इन्होंने जब रिप्रोड्यूस किया तो सारे के सारे जिराफ लंबे वाले गर्दन के अगले जनरेशन में पैदा होने लग गए। लैमार्क ने ये कहा कि ये इन्होंने अपने गर्दन का यूज ज्यादा किया, जो कि बिल्कुल से गोट की तरह दिखते थे, और गोट की तरह दिखने की वजह से हम पहचान ही नहीं सकते कि भाई ये जिराफ है। तो वहां पर क्या हुआ कि घास जमीन में थी तो ये आराम से खा लेते थे, लेकिन घास जैसे जैसे जो है वो खत्म हो गई, सूखा पड़ गया, तो वहां पर क्या हो गया कि ट्रीज की जो लीफ थी उनको खाने लग गए, और जो छोटी लीफ भी खत्म हो गई तो ऊपर की जो लीफ थी उनको खाने लग गए, और करते करते उनकी गर्दन इतनी लंबी हो गई। जब इन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो सब लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा हुए। लेकिन लैमार्क का ये कहना गलत था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, वो कैरेक्टर जो इन्होंने खुद बनाया है वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, ये बात गलत था। तो इसलिए लैमार्क क्या हो गए, यहाँ पर फेल हो गए। किसने फेल किया, इनको बीजमैन ने फेल किया। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो अगर इन्होंने चूहे के ऊपर, रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ये कहा कि नहीं, अगर मान लीजिए कि रैट है
है ना, मान लिया रैट है और उस रैट को क्या करें, अगर हम हर बार इनकी टेल को काट दिया और मेल रैट और फीमेल रैट के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराया, तो क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद हर अगले जनरेशन में वो रैट जो था वो किस तरह वाला पैदा हुआ, वो टेल वाला ही पैदा हुआ, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा इनके टेल काटने का। वीजमैन ने ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि नहीं लैमार्क कि ये बात बिल्कुल गलत है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, ये बात बिल्कुल से गलत है कि अगले जनरेशन में यह चीजें रिपीट करती रहेंगी। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं था। हर बार चूहे की पूंछ काट देने के बाद भी जब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो उस वक्त चूहे का जो बच्चा था वो पूंछ वाला ही पैदा हुआ। लेकिन एक चीज ये भी है, क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज करिए कि उसने उस चूहे के बच्चे ने जिस वक्त उसको बिल्कुल से न्यू बर्न था और उसके समझ में नहीं आया कि क्या उसके पेरेंट्स जो थे क्या पूंछ वाले थे, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को भी देखा बिना पूंछ के और उसे भी जो है जब बिल्कुल पैदा ही हुआ था उसी वक्त उसके भी पूंछ काट दिए गए, तो उसे तो बिल्कुल पता ही नहीं कि भाई हमारे पास भी पूंछ नहीं है, हमारे पेरेंट्स के पास भी पूंछ नहीं है। लेकिन जब उसी चूहे ने फिर से दूसरे फीमेल चूहे के साथ, रैट के साथ उसने रिप्रोड्यूस किया, तो उसका जो बेबी था, उसका ऑफस्प्रिंग जो भी था, तो वो रैट भी पूंछ के साथ ही पैदा हुआ। तो ये बात बिल्कुल से लैमार्क की क्या हो गई, गलत हो गई कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई चीज जो हम अपने से बनाए हुए हो वो अगले जनरेशन में ऐसा होगा। सेम उसी तरह एक एग्जाम्पल अगर हम लेके बात करें कि जो हम लोग फीमेल हैं, हम लोगों के कान क्या है, छिदे हुए हैं, बचपन से ही छिद गए हैं, या सभी फीमेल चाइल्ड के होल कर दिए जाते हैं, यहाँ से छेद कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो फीमेल चाइल्ड जब बड़ी हो, मेच्योर हो और उन्होंने जब उनका बेटी हुआ, रिप्रोड्यूस किया, तो उनके बेबी कान छिदे के साथ पैदा हो, ऐसा नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, लैमार्क वहां पर गलत हो गए। डार्विन ने ये कहा, ठीक है, तो डार्विन ने ये कहा कि नहीं भाई ये सारी बात गलत है। विजमैन ने इनको गलत साबित कर दिया, चूहे के ऊपर प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने इनको गलत साबित कर दिया। दूसरी चीज जो है, कौन थे डार्विन, तो डार्विन ने ये कहा जिनको फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, तो ये आइलैंड पे गए और आइलैंड पे जाकर के शिप से आइलैंड गए और वहां पर इन्होंने देखा कि अलग अलग प्लेस पर जो बर्ड है उनकी फीक उनको देखा भाई, बीक तो क्या है, सिम देखा जाए तो सिंपल ये है, तो सब में इनको डिफरेंसेस दिखे, यानी कुछ बीक इनको ऐसी दिखी, कुछ ऐसी दिखी, कुछ जो है इनको ऐसे मुड़ी हुई कुछ दिखी, कुछ बिल्कुल से ऐसी दिखी, कुछ जो वो है, कुछ भी जो है इस तरह से दिखी, मतलब अलग अलग तरह की उनको चोंच दिखी, किसकी, बर्ड्स की। तो उन्होंने ये कहा कि ये डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल कंडीशन पे, ये डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है जहां पर ये बर्ड्स पाई जा रही हैं, क्योंकि इनके अंदर चेंजेस इस वजह से हुए क्योंकि इन्हें न्यूट्रिएंट लेना है, इन्हें सरवाइव करना है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लॉ को यह प्रूव इन्होंने किया डार्विन ने कि वही सरवाइव करेगा जो फाइट करेगा, जो एटमॉस्फेयर के साथ, जो नेचर के साथ, जो क्लाइमेट के साथ अपने आप को एडजस्ट करेगा, वही सरवाइव करेगा। और वही सरवाइव करेगा, वही स्पीशीज सरवाइव करेगी जो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगी तो जाहिर सी बात है नेचर उसे अपने आप कुछ को कम कर देगा और 2 या 4 अगले जनरेशन के लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए बच जाएंगे। ये
कौन बोला? डार्विन ने बोला कि फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, कि जो फाइट करेगा, जो नेचर के साथ जो ताकतवर होगा वही जिएगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा, वही सरवाइव करेगा। जो कि इनके लॉ ये सही है। ये आज भी नेचर में देखा जाए तो यही होता है कि जो ताकतवर होता है वो कमजोर को क्या कर देता है? वो दबा देता है। ताकतवर क्या करता है? कमजोर को दबा देता है। और जो कमजोर है, जिसके अंदर इम्यून पावर नहीं है, उनके लिए क्या होता है? वो आगे चल करके सर्वाइव नहीं कर पाते, किसी न किसी बीमारी या खतरनाक बीमारी से मुब्तला हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये डार्विन के लॉ काफी हद तक बिल्कुल से सही है कि फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल। और इन्होंने आइलैंड पे देखा कि अलग अलग जो बर्ड्स हैं, अलग अलग हिल स्टेशन पे, वहां पर क्या है कि अलग अलग बीक के बर्ड्स पाए जा रहे हैं तो बर्ड्स भाई, लेकिन ये है। तो वहां पर इनके अंदर जब इन्होंने रिप्रोड्यूस करा, क्योंकि इनकी स्पीशीज जो है बन गई। हमने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि जियोग्राफिकल कंडीशन या नेचुरल सिलेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। पिछले क्लास में हमने आपको ये बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने आपको वहां पर एक उसका लेकर के बीटल का एग्जाम्पल समझाया था कि सपोज करिए कि ऐसा बीटल है जो कि ग्रीन ट्रीज पर रह रहा है। वो बीटल क्या हो सकता है? रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन वो सरवाइव उस पे से जिसकी एक बहुत बड़ी तादाद है, किसी वजह से, किसी एक्सीडेंटल या किसी वजह से या क्रो ने उसको खुद खा लिया, तो उसमें से कोई एक बीटल ऐसा है जहां पर उनके अंदर कुछ म्यूटेशन हो गया, कुछ चेंजेस आ गए, लेकिन एक कंडीशन ये थी कि वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रिप्रोड्यूस अगर वो कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी आगे जनरेशन में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की क्षमता है उनके अंदर। तो किसी वजह से अगर वहां पर कि सारे के सारे क्रो ने उस बीटल को, रेड बीटल को अगर खा लिया और ग्रीन वाले बीटल कोई 2-4 ही हैं तो वो बच गए, तो वो लीफ के अंदर जाकर के छिप गए। लीफ में छिप जाने की वजह से वो क्या करेंगे? आगे रिप्रोड्यूस करेंगे और सरवाइव कर जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। वो किसको फॉलो कर रहे हैं? डार्विन्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि भाई जो नेचर ने इनको जो सिलेक्ट किया, यानी नेचुरल सिलेक्शन वहां पर साबित होगा कि भाई नेचर ने इनको बचा रखा, ये बच गए और बचने के बाद क्या करें? वो सरवाइव कर गए। ओके, ये डार्विन। तो आपको आज ये समझ में आया, हमने ये बताया कि हमारी ओरिजिन कहाँ से हुई। हमारी ओरिजिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हुई। मिलर ने इसे प्रूव किया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। वहां पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, हीट किया, कौन से वाटर को लेकर? सी वाटर को लेकर के। तो वहां पर क्या बना? अमीनो एसिड बना, और अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारी बॉडी है भाई। हमारी बॉडी किसकी बनी है? प्रोटीन की। इसका मतलब उसी से लिविंग थिंग की ओरिजिन हुई। वो कौन है? बैक्टीरिया है। ठीक है, वो बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया में इवोल्यूशन होते क्या हो गया? बनेगा सीधे के सीधे कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होते हुए एक एनिमल किंगडम पूरा का पूरा बन गया। एनिमल किंगडम जहां पे जैसे कि हमने आपको बताया था, एनिमल किंगडम में पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा धीमे धीमे इवोल्यूशन होता गया। फिर लास्ट में कॉर्डेटा, और कॉर्डेटे में फिर जो सबसे सुपीरियर है वो कौन है? वो होमो सेपियंस है। ये चीजें हो गई। देखिए आपके सिलेबस में ये चीजें कटी हुई है, इसलिए हम इसे बहुत लिखा उखा नहीं रहे, सिर्फ आपकी डिमांड पर हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ओके।